रात के ठीक 3 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर सन्नाटा ऐसा था जैसे दुनिया थम गई हो। तभी अचानक ट्रिन 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 की आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। राहुल की नींद खुल गई। उसने आधी खुली आंखों से दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। 3 AM। दिल हल्का सा धड़क उठा। इतनी रात को फोन? उसके फोन पर शायद ही कभी रात में कॉल आती थी। फोन लगातार बज रहा था। राहुल ने घबराते हुए मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर नंबर नहीं दिख रहा था, बस लिखा था अननोन कॉलर। उसने एक पल सोचा, उठाऊं या नहीं। फिर कॉल कट गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। राहुल ने राहत की सांस ली और तकिए पर सिर रखते ही फोन फिर बज उठा। इस बार उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। धीरे धीरे उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी रही। फिर बहुत धीमी खुरदुरी आवाज आई, राहुल। उसका दिल जैसे रुक गया। कौन? उसने हकलाते हुए पूछा। आवाज फिर आई, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। राहुल का गला सूख गया। देखिए, आप गलत नंबर पर। टट। कॉल कट गया। अब कमरे की हवा भारी लगने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई। सब कुछ सामान्य था। मेज, कुर्सी, अलमारी, सब। शायद कोई मजाक है, उसने खुद को समझाया। वो दोबारा सोने ही वाला था कि अचानक फोन में मैसेज टोन बजा। स्क्रीन पर नया मैसेज था, खिड़की के पास मत जाना। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और खिड़की की तरफ देखा। पर्दे हवा से हल्के हल्के हिल रहे थे। बाहर घना अंधेरा था। उसने खुद को समझाया, ये जरूर कोई दोस्त की शरारत है। तभी फोन फिर बजा। इस बार उसने तुरंत उठाया। कौन हो तुम? दूसरी तरफ से वही आवाज आई, इस बार थोड़ा साफ। मैं वही हूं जिसे तुमने 5 साल पहले उस रात अकेला छोड़ दिया था। राहुल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। 5 साल पहले, रात, अकेला। उसकी सांस अटक गई। उसे याद आया कॉलेज के दिनों की बात। एक रात वो और उसका दोस्त अमन बाइक से लौट रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ था। राहुल को हल्की चोट आई थी, लेकिन अमन ज्यादा घायल था। डर के मारे राहुल उसे वहीं छोड़कर भाग गया था और अगले दिन खबर आई थी कि अमन की मौत हो गई थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। अमन? उसकी आवाज फुसफुसाहट बन गई। फोन के उस पार धीमी हंसी गूंजी। अब याद आया? राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया। तुम तो मर चुके हो, उसने डरते हुए कहा। आवाज बोली, हाँ, मर गया था, लेकिन कुछ अधूरा रह गया था। क्या? कुछ पल खामोशी रही। फिर अचानक फोन के स्पीकर से वही आवाज उसके पीछे से सुनाई दी, तुम्हारी सजा। राहुल की सांस रुक गई। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। खिड़की का पर्दा अब पूरी तरह हट चुका था और शीशे पर किसी का धुंधला चेहरा उभर रहा था। चेहरा जो बिल्कुल अमन जैसा था। उसकी आंखें खाली थीं और होठों पर हल्की मुस्कान। फोन अपने आप स्पीकर पर चला गया। आवाज गूंजी, मैं आ गया हूं। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। खिड़की धीरे धीरे चर्रर की आवाज के साथ खुलने लगी। ठंडी हवा का तेज झोंका कमरे में भर गया। फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, अब कॉल खत्म नहीं होगी। और तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। टिक टिक टिक। घड़ी ने 3:01 बजाया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा राहुल का दरवाजा खुला हुआ था। कमरा खाली था और फर्श पर सिर्फ उसका फोन पड़ा था। फोन अब भी बज रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल, राहुल।